साथ स्टूडियो में गणपति झा मौजूद है, जो पूर्व में जिला पार्षद भी रह चुके हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनका जो राजनीतिक सफर रहा है अब तक कैसा रहा है। जी सर, बिहार 24 सच से सामना की स्टूडियो में आपका बहुत स्वागत है। जी सर, हम जानना चाहते हैं कि पूर्व में आप जिला पार्षद भी रह चुके हैं और आप लोकसभा के लिए भी लड़े थे और अब जो है विधानसभा के लिए लड़ रहे हैं सर, तो इसमें आपके लिए ऐसा क्या खास है जो विधानसभा के लिए लड़ रहे हैं? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा बिहार सच से सामना में, चूँकि मेरी आवाज़ को आप जन जन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। आम जन इस बात को समझेंगे कि मेरा क्या ख्वाहिश है, मेरे दिल्ली चॉइस क्या है और मेरा क्या भाव है। इसको आप प्रकट करने की कोशिश जो कर रहे हैं, इसलिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। राजनीति करने का कोई शौक़ नहीं था। मैं एक सेवक हूँ और सेवा भाव यही मेरे दिल की चॉइस है। मैं एक सच्चा सेवक बनूँ, चूँकि राजनीति करने वाले चाहे वार्ड सदस्य से लेकर के माननीय प्रधानमंत्री तक सब झूठ बोलते हैं। एक भी व्यक्ति राजनीति में रह करके सच बोलने वाले आज तक हमको नहीं मिले, इसलिए हमको राजनीति से घोर एलर्जी था। और मैं राजनीति में इन किया किसी परिस्थिति बस, वो लंबा चौड़ा स्टोरी है। और इन करने के बाद मैं सोचा कि जितने भी कुर्ता पजामा पहनने वाले व्यक्ति हैं उनको आम आदमी देखते हैं तो बोलता ही भाषण करेगा, वोट लेगा, जाएगा। तो इस परिस्थिति को मैंने जब गेन किया, अध्ययन किया, तो मैंने सोचा जो एक एक्सेप्शन व्यक्ति होना चाहिए जो राजनीति में रह करके सच बोलें। और वाकई में राजनीति करने वाले होते हैं सेवक, और वो जब जीत जाते हैं, जीत के चले जाते हैं तो समझते हैं हम गॉड हो गए, भगवान हो गए। यही फ़र्क है। ये समझना चाहिए राजनीति करने वालों को, जनता ने मुझे अपना प्रतिनिधि चुना है, अपना सेवक के रूप में चुना है। उनको कोई तकलीफ़ हो, कोई मुसीबत हो, कोई प्रॉब्लम हो, वहाँ पर हम बस खड़ा रह सकें, बस यही भाव है मेरे अंदर में। जी सर, हम ये जानना चाहते हैं कि इस बार जो आप विधानसभा चुनाव के लिए उतरे हुए हैं मैदान में, वो किस मकसद से, आपका मेन मकसद क्या है कि इस उद्देश्य से आप उतरे हुए हैं? देखिए, झंझारपुर एक ऐतिहासिक धरती रहा है अपने आप में। झंझारपुर के धरती ने तीन बार पैदा किया है मेरे गार्जियन महोदय डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा को चीफ मिनिस्टर के रूप में, और झंझारपुर अभी तक जिला नहीं बन सका। ये मेरे हम लोगों के लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है। आप झंझारपुर में, आप तो लड़की हैं, कोई जेंट्स भी, मेरा चैलेंज है, एक अछार बारिश हो जाने के बाद आरएस में पैदल नहीं चल सकते। मधुबनी लोकसभा से क्राइटेरिया मेरा झंझारपुर लोकसभा का बहुत बड़ा है। और माननीय उच्च न्यायालय पटना हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज को बैठा के यहाँ डिस्ट्रिक्ट जज का दर्जा देकर के डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दे चुके हैं। यहाँ के राजनीति करने वाले लोग एनीबॉडी आज़ादी के बाद से कोई भी झंझारपुर की तरफ कोई ध्यान नहीं दिए। हम देख रहे हैं कि झंझारपुर को चूसने वाले मिले, यहाँ के भोला वाला जनता को खोखला करके खोखला से खोखला कर दिए, लेकिन आज तक झंझारपुर की तरफ किसी का ध्यान वाकई में नहीं गया। नहीं तो झंझारपुर का अभी तक जो परिवेश रहा है, 5 बार एमपी पैदा किया देवेंद्र यादव के रूप में, फुलपड़ास घींच करके ले जाने लगे। मेरे भाई लंदन से पढ़ के आए माननीय पूर्व मंत्री 2 बार रहे नीतीश मिश्रा जी, अगर एक भी चीनी मिल खोल देते, गन्ना मंत्री थे, तो 25,000 जनता का कल्याण हो जाता, 25,000 परिवार का यहाँ कल्याण हो जाता। लेकिन उनका ध्यान नहीं रहा। ग्रामीण विकास मंत्री रहे, उस समय में 4 लाइन का कहीं पेपर में स्टेटमेंट नहीं आया। न 5 आदमी को लेकर के कभी धरना प्रदर्शन में बैठे झंझारपुर जिला बनना चाहिए। यही खेद है मन में। इसलिए सोचे जो एक सच्चा सेवक बन करके खड़ा हों और झंझारपुर को कल्याण करें, यही भाव है अंदर में। इसलिए मैं जिला परिषद भी था, तो जिला परिषद में जो हो सका हम किए। जो असंभव काम सब था, उस 5 साल में मैंने एक भी मुकदमा नहीं होने दिया। जबकि नेताजी लोग गरीब को लड़ाते हैं, गरीब अमीर को लड़ाते हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड कराते हैं, पिछड़ा अति पिछड़ा, दलित महादलित, हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा करके वोट बैंक लेते हैं और अपना राज करते हैं। और 5 साल के बाद ही फिर क्षेत्र में हाथ जोड़ करके दिखाई पड़ते हैं। उसके बीच में चाहे जनता का बाढ़ आ जाए, चाहे आग लग जाए, चाहे कोरोना आ जाए, चाहे कोई भी तरह का श्राद्ध, कोई भी तरह का अष्टजाम कीर्तन, कुछ भी हो, वो दिखलाई नहीं देते हैं। बस यही मकसद है कि सच्चा सेवक हों और झंझारपुर को जिला बनावें। जब जिला बनेगा तो अगला लड़ाई है,
अगला लड़ाई है मिथिलांचल राज्य के लिए, हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन छोटा मुँह बड़ी बात अभी हो जाएगी। एक स्टेप पर हम पहले कामयाब हो जाएं, उसके बाद वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। जैसा कि सर आपने कहा है कि जिला बनाओ, इसमें मेरा जो भागीदारी रहेगा वो बहुत रहेगा। इसी दौरान सर हमने ये देख रहे हैं कि अभी बिहार में मैथिली भाषा को प्रमुखता देने के लिए काफ़ी सारे जो आंदोलन किए जा रहे हैं या फिर मुद्दा उठाया जा रहा है, उसमें आपकी क्या अहम भूमिका रहेगी? मैथिली भाषा तो चाहिए, हम मिथिला के हैं तो मैथिली भाषा चाहिए। मैथिली भाषा को अष्टम सूची में दे दिया गया, उसको राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया। लेकिन आप वाकई में इसको अगर गौर से देखते हैं तो कहीं पढ़ाई के मामले में अनिवार्य नहीं किया गया है, ये हवाई बन के रह गया है, इसको ठगा जा रहा है। इसलिए ये अनिवार्यता होगी, हम लोग इस पर जन आंदोलन करेंगे और इसको लागू करेंगे और मैथिली भाषा को लागू करेंगे। जी सर, देखा जा रहा है सर ऐसा कि अभी जो रोजगार का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, यहाँ पर सारा ठप पड़ा हुआ है। अगर आप चुनावी मैदान में सफल हो जाते हैं तो उस पर आपका क्या रहेगा कि भूमिका कि इसको आगे बढ़ाएं या फिर सफल बनाएं? सबसे पहले तो मेरा जिला का मामला है, हम इसके आगे में कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे सर? देखिए, यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज दे दिया गया है, ये लॉलीपॉप थमा दिया गया है। अगर आप हमको जिला दे देते हैं तो ऑलरेडी जिला का जितना क्राइटेरिया है वो फुलफिल होगा। अभी मधुबनी है तो देखिए वहाँ सब कुछ व्यवस्था है, झंझारपुर है, एक पीने का पानी नहीं है, एक शौचालय नहीं है, एक चबूतरा नहीं है, एक धर्मशाला नहीं है बैठने के लिए, आदमी फकर के मर जाएगा, यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। तो रही बात शिक्षा की, तो शिक्षा तो साफ चौपट है और इस लॉकडाउन के वजह से कुछ दिन से तो और शिक्षा किसका नाम है ये आदमी भूल चुका है। इसलिए सबसे प्राथमिकता होगी यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज या MBA कॉलेज, इस सब टाइप का शिक्षा व्यवस्था होना चाहिए। नीचे स्तर जो है, जिसका जो पैसे वाले हों DAV में अपने बाल बच्चा को पढ़ाते हैं, और नहीं तो आने वाला जनरेशन जो है, हम ज़्यादातर आपको जो शेड्यूल कास्ट हैं, जो दलित लोग हैं, ज़्यादातर उन्हीं की बस्ती पर घूमते हैं। आज तक वो लोग वाकई में बैकवर्ड बना करके रखे गए हैं सरकार के द्वारा। उन लोगों को जो समाज में अंतिम पंक्ति में खड़ा हैं, वहाँ जा कर के अगर मुआयना किया जाए, वाकई में सेवक हैं, तो वहाँ जाके देखा जाए उनकी माँ बहन निकल नहीं पाते हैं रोड पर, पानी से घिरा हुआ है, दलदल एक बस्ती है। हम कल 2-4 जगह ऐसा जगह गए हुए थे जहाँ पर लेडीज़ लोग कहाँ बरसात में बाहर निकलती होगी, खुदा हाफिज़, भगवान मालिक हैं। उन लोगों के जो समाज में अंतिम पंक्ति में खड़ा हैं, वहाँ पर उनको पहले रहने की व्यवस्था किया जाए। रहने की व्यवस्था के बाद उनको उचित शिक्षा मिले, ताकि आने वाला जेनरेशन मानव वो भी हैं तो उनका लड़का बच्चा भी पदाधिकारी हो, एक सही जीवन जी सकें। ये मेरी दिली ख्वाहिश है। एक विधायक जो कर सकते हैं उससे आगे होकर के मैं ज़रूर करूँगा। अगर हो सकता है उससे आगे पद मिले तो बहुत कुछ अरमान है, जो बोलने से ज़्यादा करने में हम विश्वास रखते हैं। जो कर्म करें अपने हाथ से 54 गो गरीब को, जो सब कास्ट से हैं, जो निर्भूमि थे, उनको अपने लाइफ में अपने हाथ से बसा दिए हुए हैं। यही अरमान है कि आगे मानव जीवन सफल कर सकें, जितना सेवा भाव हो सके यही अंदर में कूट कूट करके भरा हुआ है, और सेवा भाव कर सकें। जी सर, जैसा कि अभी आपने कहा है कि इतने लोगों को जो है मैंने आवास दिया, ये दिया, ठीक है, उसमें सर हम ये जानना चाहते हैं कि आप जिला पार्षद भी रह चुके हैं, पिछले लोकसभा चुनाव के लिए भी आप खड़े थे जिसमें सफल नहीं हुए, अब विधानसभा के लिए आप खड़े हो रहे हैं, तो कोई एक ऐसा ठोस कदम बताइए जो आप लोगों के लिए या समाज के लिए करेंगे कि आगे आपको लोग जो है प्रत्याशी के रूप में चुने। ऐसा आपका कौन सा कदम रहेगा सर? ऐसा बहुत अहम सवाल है आपका। हम जिला परिषद थे, उसके बाद 15 में हमको समाजवादी पार्टी बुला के टिकट दे दिया, हम विधानसभा भी लड़े हुए हैं। जी सर। 15 ईस्वी में, 19 ईस्वी में हम देखे जो कोई बढ़िया कैंडिडेट मेरे नज़र में नहीं थे, जो पैसे वाले थे, टिकट लेकर के आ गए, इसलिए मुझे लड़ना पड़ा। मेरी कोई ख्वाहिश नहीं थी कि हम लोकसभा इलेक्शन लड़ें, उस लायक हम अपने आप को नहीं देख रहे थे अभी। लेकिन जब देखे कि हम सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हैं और सत्य को आधार मान करके चल रहे हैं, तो हमको आवश्यकता महसूस हुई कि मैदान पर चढ़ने से पहले मैदान छोड़ के भागना मेरे लिए उचित बात नहीं है। इसलिए हम नॉमिनेशन किए और देवेंद्र यादव के, पूर्व केंद्रीय मंत्री, 5 बार MP रहे देवेंद्र जी के पैरेलल में जनता ला के हमको खड़ा कर दिया। उस रोज से हम खड़ा हैं। आपका जो सवाल है, आप क्या ऐसा करेंगे लोग फिर आपको चुनेंगे? जी सर। ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, एक अंदर की बात है, उसको आप उभारना चाह रहे हैं जी। तो आप खुलायाम शब्दों में समझ लें कि जितना फंड आता है
उस फंड में से 30% पदाधिकारी लोग बंदर बांट कर लेते हैं, 5% हमारे प्रमुख जी ले लेते हैं। उसके बाद जो 65% बचता है उसमें 50% काम होता है जमीन और 50% फिर बंदर बांट होकर रह जाता है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है ये। इसलिए उसको पहले उस 30% पर पहले मेरा कंट्रोलिंग होगा। और जितने युवा भटक रहे हैं, हर पंचायत से 10 युवाओं को लिया जाएगा। जो 400 झंझारपुर पंचायत 40 को है, 400 युवा बेरोजगार, पहले रोजगार दिया जाएगा उनको। और वो जो करोड़ का करोड़ रुपया होगा 30%, वो एक ट्रस्ट फंड बनाया जाएगा। और वो फंड में जो 10 युवा एम्प्लॉय होंगे, वो एक हर पंचायत में जो पंचायत भवन है उसका ऑफिस मेंटेन करेंगे। और जो नीचे स्तर हम जो बोले हैं, समाज में अंतिम पंक्ति में जो खड़ा हैं, जिनको कोई पूछने वाला देखने वाला नहीं है, उनको जानने वाला नहीं है, सिर्फ 5 साल के बाद ही उनको खोज किया जाता है, वैसे वैसे व्यक्ति को अगर बेटी की शादी है, किसी के यहाँ श्राद्ध है, किसी के यहाँ कोई भी तरह का काम है, तो 10 लड़का जो शिष्ट रहेंगे, शिष्टाचार से ओत प्रोत रहेंगे, वो जा करके उनका काम कराएंगे। किसी के पास 10 दूर ज़मीन है, वो 5 दूर ज़मीन बेचने के लिए तैयार है। मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, उसका हस्बैंड डेथ कर गया है, ऐसा भी है अपने समाज में। वो 10 लड़का पहुँचेंगे, चाची आपकी क्या तकलीफ है? तो मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, 2 लाख रुपये इकट्ठा की ज़मीन है, 50,000 रुपया हम लोग बोलता है दे दे। उसका प्रॉब्लम वहीं सॉर्ट आउट कर देंगे वो लोग। अगर ऐसा संभव होता है तो वही 10 लोग में से एक पंचायत समिति होंगे, एक वार्ड सदस्य होंगे, और वही जनता उनको बनाएगा, क्योंकि वो वाकई में जनता का सेवक होंगे। तो अगला जो सवाल है आपका, जो आपको कैसे चुनेंगे, ऑलरेडी जनता के दिल में जब छा जाएंगे, काम करेंगे सच्चाई के साथ, तब तो लोग हटने नहीं देंगे। तब तो लोग बोलेंगे जब बस आप ही रहिए। आपने कहा सर कि 10-10 लोगों को रोजगार देंगे। देखा जा रहा है कि सर बिहार में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, लोग दूसरे राज्य में पलायन होने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो सर उसके लिए, रोजगार के लिए आप क्या करेंगे? रोजगार के लिए जैसा हमको पद दिया जाएगा उस हिसाब से हम काम करेंगे। रोजगार तो जरूरी है ही। जैसे हम तो कोई गन्ना मंत्री अभी नहीं हैं, रहते तो जरूर प्रयास करते चीनी मिल खुल जाए, या ना तो चीनी मिल बैठाया जाए, 25,000 जनता को हम रोजगार दे सके। हम जिस लायक होंगे उसमें कोई कमी कसर नहीं छोड़ेंगे। अभी जो हम बोल रहे हैं हम रोजगार देंगे, हम रोजगार कहाँ से देंगे? और जिस लायक हो जाएंगे उसमें अगर रोजगार नहीं देंगे, ऐसा संभव नहीं है। रोजगार देंगे, जनता हमको उस लायक बनाए, जरूर हम आगे कामयाब होंगे। और जनता को, झंझारपुर की बात मैं कर रहा हूँ, झंझारपुर की जनता को सबसे पहले प्रायोरिटी के आधार पर हम रोजगार भी देंगे। जी सर, ऐसा देखा जा रहा है कि शिक्षा नीति में मैथिली भाषा को प्राथमिकता नहीं दी गई है, लेकिन बहुत जगह ऐसा है जो इसके लिए आंदोलन किया जा रहा है कि मैथिली भाषा को प्राथमिकता दें। उस पर आपका क्या विचार है? स्टेज बाय स्टेज लड़ाई होगी। एक बैग अगर हम छा जाएंगे और चाहेंगे कि हम अन्ना हजारे की तरह छा जाएं, ये संभव नहीं है। पहले मेरा झंझारपुर जिला चाहिए, जो मेन मुद्दा है मेरा, उसके पहला मुद्दा है। उसके बाद हम जाएंगे मिथिला राज पर। मिथिला राज पर जाएंगे, मेरा मैथिली को कोई नहीं छीन सकता है। आज तक जो ओझल करते आया है, उस ओझल करने वालों को आपसे आप रास्ता खुल जाएगा और उस साइड हो जाएंगे। और लड़ाई कोई भी होता है, अधिकार कोई भी होता है तो लड़ के लिया जाता है। जब जनता के दिल में विश्वास जाग जाएगा, हम सोचे हुए हैं कि निर्दलीय अगर जीत के जाएगा तो 5 करोड़ रुपया लेकर के सट जाता है किसी के पास। मैं ऐसा कैरेक्टर लेस आदमी नहीं हूँ, मैं कैरेक्टरवान आदमी। मेरा कैरेक्टर से बढ़ के राजनीतिक करियर नहीं है। पहले हम हैं, उसके बाद राजनीति है। मैं चाहता हूँ, हम आज तक नीतीश कुमार जी के पीछे, लालू जी के पीछे नहीं गया कि हमको टिकट दीजिए। हम जनता के पीछे गए हैं। लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट के बाद आज तक हम पब्लिक फील्ड में हैं। हर परिस्थिति में जनता के पीछे हम खड़ा हैं, जनता के साथ हम खड़ा हैं। तो हम चाहते हैं अगर जीत के जाएं, जिनको ज़रूरत मेरी होगी वो हमको बोलेंगे, क्योंकि जो हम लाइव आपके साथ आ रहे हैं ये क्षणिक नहीं है, ये रहेगा परमानेंट। और लोग हमको देखेंगे जो कैसा लाइव दिए हुए हैं। तो इसलिए मैं कॉन्फिडेंशियल बता रहा हूँ आपको, जीत के जाएंगे। और जिनको ज़रूरत होगी इस निर्दलीय का, वो बोलेंगे कि आप मेरे पार्टी में आ जाइए ताकि मेरा सरकार बन जाए। उससे पहले मेरा छोटा सा कंडीशंस होगा एक, जो मैं बोलूँगा कि बस मेरा भी छोटा सा एक कंडीशन है आपके पास। एक झंझारपुर जगह है जिसको आप घोषणा कर दिया जाए कि ये जिला बन जाए। मैं आपका सेवक के रूप में आपका चरण धो करके पीऊँगा, और जो सेवा कहेंगे मैं तत्पर रहूँगा। बस झंझारपुर को जिला बना दिया जाए। एक संभव हुआ तो ठीक है, उनको अगर निर्दलीय की ज़रूरत हुआ तो ठीक है, नहीं अगर सरकार बना लेते हैं तो कोई भी तो सरकार होंगे।
कोई भी तो चीफ मिनिस्टर होंगे। जैसे इलेक्शन में हम दर दर ठोकर खा करके अभी घर घर गए हैं और जनता की परिस्थिति को देखे हैं। एमएलए या विधायक हो जाने के बाद फिर अगर एक बार हम उस चक्कर लगाते हैं तो विश्वास रिकवरी होगा। और ये जो स्टेडियम है झंझारपुर में, वहाँ पर 50,000 से 1 लाख जनता को मैं जमा करूंगा। असगर अगर गणपति झा विधायक धरना प्रदर्शन में बैठते हैं तो डीएम साहब आएंगे, हमको जूस पिलाएंगे और हमको मैनेज करके ले चलेंगे। चलिए चलिए चलिए, हम राष्ट्रपति से लेकर के प्रधानमंत्री से लेकर के राज्यपाल से लेकर के मुख्यमंत्री तक जितने सचिव हैं, जितने मेरे डीएम साहब हैं, एसडीओ साहब हैं, सबों को फैक्स के माध्यम से मैं लेटर दे करके 1 सप्ताह पहले और 1 सप्ताह बाद रविवार के दिन होगा और मैं 50,000 से 1 लाख जनता को लेकर के भूख हड़ताल धरना प्रदर्शन में बैठूंगा, जन आंदोलन करूंगा। जितना देर तक माननीय मुख्यमंत्री आ नहीं जाते हैं उतना देर तक हम लोग सारे पब्लिक को लेकर के भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं और जिला घोषणा करना ही उनका इच्छा शक्ति अपनी मजबूत होनी चाहिए। जी सर, आपने इतना कुछ कहा है, लास्ट में हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि सर आप राजनीति जो आपका जिंदगी है या फिर जीवन है, कितने साल से हैं, कितने संघर्षों के बाद आप राजनीति में अब तक खड़े हुए हैं? मैं 11 ईस्वी में सक्रिय राजनीति शुरू किया। मुझे राजनीति से एलर्जी था, मैं राजनीति को देखना पसंद नहीं करता है क्योंकि राजनीति में लोग झूठ बोलते हैं और मैं सच ईमानदारी के साथ आज तक एक शब्द झूठ नहीं बोला हूँ, न झूठ बोलूँगा। मेरे लिए करियर, राजनीतिक करियर बड़ी बात नहीं है, कैरेक्टर बड़ी बात है। मैं पहले भी बता चुका हूं आपको और सच के साथ राजनीति करता हूं। जैसे आपका सच का सामना है, ये बस उसी से मिलता जुलता मेरा भी कैरेक्टर है और मैं चाहता हूं सच्चाई की राजनीति खिलाऊं। और आपका क्वेश्चन है ये कितना दिन से कर रहे हैं, तो बस 11 ईस्वी से हम सक्रिय जिला परिषद हुए। आपने अभी कहा सर कि हम 8 बार या 7 बार जेल जा चुके हैं। सर किस कारण से आपको जेल की सजा हुई? ये समाज, ये नेता, ये लोकल जो पॉलिटिक्स करते हैं वो मेरा 15 बीघा जमीन एक्वायर करा दिए, बैकवर्ड फॉरवर्ड करा के। इसलिए मैं जोड़ा हूं सबको। और इस बार की जो आपका चुनाव आने वाला है, जो अभी हो रहा है, जिस दौर में हम लोग गुजर रहे हैं, उसमें मैं जात पात को तोड़ दिया हूं। घर घर जाकर के मैं बोला हूं कि ईश्वर ने 2 कास्ट को ही पैदा किए हैं इस मानव के रूप में इस धरती पर, एक स्त्री और एक पुरुष। और ये राजनीति वाले लोग जब जागे तब बैकवर्ड फॉरवर्ड, पिछड़ा अति पिछड़ा, दलित महादलित, हिंदू मुसलमान, अगड़ा पिछड़ा काट के फोड़ फाड़ के मेरे समाज को अपना राजनीति किए, ना कि किसी को देखे अंग्रेज चला गया, फूट डालो शासन करो। क्या आप विश्वास रखते हैं सर जात पात में? नहीं, सब मानव है। जी हाँ, तो सुना आपने, ये था इनका जो राजनीति जीवन है, काफी संघर्षों से बीता हुआ है। इन्होंने अपनी जितनी भी राजनीति जीवन का हिस्सा है या फिर कहें कि जो जो इनका राजनीति का मुद्दा है वो सब जनता के बीच इन्होंने अपनी बात रखी। ऐसी ही जानकारी के लिए आप देखते रहिए बिहार 24 सच से सामना।